बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर हम चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे हैं, स्पोर्ट एंड मूवमेंट। तो आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। जब हमने लास्ट लेक्चर में टॉपिक स्टार्ट किया था स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स, तो हमने बात की कि एनिमल्स में स्पोर्ट और मूवमेंट के लिए जो स्केलेटन देखा जाता है, तो स्केलेटन बेसिकली एक टफ और रिजिड फ्रेमवर्क को कहा जाता है जो कि एनिमल्स को एक खास शेप प्रोवाइड करे, प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करे। तो तीन तरह के स्केलेटन जो है एनिमल में देखे जाते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप थी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। यानी ऐसा स्केलेटन जिसमें हार्ड कवरिंग नहीं देखी जाती, एक सॉफ्ट स्केलेटन जो एनिमल्स की बॉडी में पाया जाता है, जो कि मोस्टली गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या फिर सिलोम की फॉर्म में देखा जाता है। इसके एग्जांपल्स में हमने सी एनीमोन या अर्थवॉर्म की एग्जांपल पढ़ी। सेकंड, हमने स्केलेटन एक्सोस्केलेटन के बारे में पढ़ा। एक्सोस्केलेटन जो कि बॉडी के बाहर पाया जाता है, एक हार्ड स्केलेटन है, एक हार्ड कवरिंग है जिसके साथ बॉडी के मसल्स अटैच होते हैं और ये स्केलेटन मूवमेंट में भी हेल्प करता है। इसकी एग्जांपल्स में हमने सिंपलर एक्सोस्केलेटन जो है वो मोलस्क में पढ़ा, जिनमें सिंपल स्केलेटन देखा जाता है दो शेल्स की फॉर्म में या एक ही शेल की फॉर्म में। और जैसे जैसे वो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते जाते हैं, उनका स्केलेटन भी साथ साथ ग्रो करता जाता है और वो स्केलेटन रिंग्स की फॉर्म में जो है वो ग्रोथ रिंग्स की फॉर्म में उनके ऊपर देखा जाता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास स्नेल की है। जबकि हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स में देखा जाता है, जिनके ऊपर एक्सोस्केलेटन में कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ अडॉप्टेशंस भी देखी जाती हैं कि किस तरह से उनके बॉडी के मसल्स एक्सोस्केलेटन के साथ अटैच होते हैं। उसके अलावा इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन में फर्दर जो मॉडिफिकेशन है, जॉइंट्स वाले एरिया पर एक्सोस्केलेटन फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट होता है, उस पर कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं। लेकिन एक हमने डिसएडवांटेज भी पढ़ा कि इंसेक्ट्स जैसे जैसे ग्रो करते हैं, उनकी ग्रोथ के साथ उनका स्केलेटन ग्रो नहीं करता, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स को अपना स्केलेटन रिमूव करके एक नया स्केलेटन प्रोड्यूस करना पड़ता है और इस प्रोसेस को एक्डाइसिस या फिर मोल्टिंग कहा जाता है, जिसके हमने 4 स्टेप्स भी पढ़े कि किस तरह से एक्डाइसिस या मोल्टिंग की कंडीशन देखी जाती है। और लास्ट में हमने बात की कि इस सभी सिस्टम में नर्वस सिस्टम या फिर हार्मोन जो है एक्डाइसोन इन्वॉल्व होता है, जो इंसेक्ट्स में एक्डाइसिस या फिर मोल्टिंग का प्रोसेस करवाता है। आज का हमारा लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे कुछ मेजर फंक्शंस के बारे में, जो स्केलेटन सिस्टम के कुछ मेजर फंक्शन देखे जाते हैं। उनमें से सबसे फर्स्ट फंक्शन फंक्शंस ऑफ स्केलेटन की बात करें तो सबसे फर्स्ट फंक्शन जो देखा जाता है वो है सपोर्ट एंड शेप। सपोर्ट एंड शेप बोन्स जो है सॉफ्ट टिश्यूज को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा मसल्स की अटैचमेंट जो है, क्योंकि वो बोन्स के साथ होती है, इस तरह से बोन्स जो है बॉडी में खास शेप भी प्रोवाइड करती है। सेकेंड इसका जो फंक्शन देखा जाता है दैट इज प्रोटेक्शन। बोन्स जो है ना सिर्फ इंटरनल ऑर्गन्स को, जैसे कि ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, हार्ट है, लंग्स है, इन सभी ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। थर्ड फंक्शन पे आ जाता है मूवमेंट। यानी जो स्केलेटल मसल्स हैं जब बोन्स के साथ अटैच होते हैं, तो ये मूवमेंट में भी जो है बेसिक स्केलेटन जो है वो हेल्प करता है। फोर्थ फंक्शन है मिनरल होमियोस्टेसिस। मिनरल
सोडियम और पोटेशियम जो है वो स्टोर होता है। इस तरह से बोन्स जो है नेगेटिव फीडबैक के मुकाबले में जब ये मिनरल्स रिलीज करती हैं तो बॉडी में होमियोस्टेसिस की कंडीशन को मेंटेन किया जाता है। लास्ट फंक्शन जो देखा जाता है स्केलेटल सिस्टम का वो है ब्लड सेल प्रोडक्शन। ब्लड सेल प्रोडक्शन रेड और वाइट ब्लड सेल्स जो हैं क्योंकि इनकी फॉर्मेशन बोन मैरो में देखी जाती है, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू जो है जो कि बोन मैरो में या फिर वो सी बोन्स में जो पाया जाता है वो ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। तो इस तरह से ब्लड सेल की प्रोडक्शन में भी स्केलेटल सिस्टम का रोल देखा जाता है। ये कुछ फंक्शंस थे स्केलेटन के। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी थर्ड टाइप है स्केलेटन की, जिसे एंडोस्केलेटन कहा जाता है। यानी हमने दो टाइप पढ़ी स्केलेटन की, एक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, दूसरा एक्सोस्केलेटन। थर्ड टाइप जो है जिसे एंडोस्केलेटन कहा जाता है। एंडोस्केलेटन यानी बॉडी के अंदर जो है वो पाया जाने वाला स्केलेटन। ये स्केलेटन खास तौर पर दो तरह के स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है, यानी दो तरह के टिश्यूज से मिलकर बनता है, जिसे बोन्स और कार्टिलेज कहा जाता है। बोन्स और कार्टिलेज दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू की रिजिड टाइप्स हैं। कनेक्टिव टिश्यू की किस्में हैं। दोनों में ही बोन्स और कार्टिलेज में लिविंग सेल्स जो हैं वो प्रोटीन के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, जिसे कोलेजन कहा जाता है। यानी दो प्रोटीन की लेयर्स हैं जिनके सेंटर में कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं जो कि बोन या फिर कार्टिलेज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसकी फर्दर दो तरह के इसमें कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं, बोन्स हैं और सेकेंड कार्टिलेज। इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले बोन्स की बात करते हैं। ये मोस्ट रिजिड फॉर्म है कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू की हार्ड फॉर्म से कह सकते हैं, जिसमें कोलेजन प्रोटीन्स जो हैं फाइबर्स की फॉर्म में पाई जाती हैं, जिनमें कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है जो उसे हार्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है। बोन्स का काम क्या है? ये आर्म्स को और लेग्स को सपोर्ट करती हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका एक आउटर शेल होता है जिसे कॉम्पैक्ट बोन कहा जाता है, जिसके बीच में स्पॉन्जी मटेरियल पाया जाता है, जिसे स्पॉन्जी बोन कहा जाता है। एक सॉफ्ट मटेरियल इनसाइड और हार्ड मटेरियल आउटसाइड। कॉम्पैक्ट बोन की बात करें तो कॉम्पैक्ट बोन जो है एक थिक स्ट्रक्चर है, डेंस स्ट्रक्चर है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसके साथ मसल्स की अटैचमेंट देखी जाती है। जबकि स्पॉन्जी बोन जो है वो लाइट है, उसमें ब्लड वेसल्स ज़्यादा पाई जाती हैं और हाईली पोरस है, जिसमें पोर्स पाए जाते हैं, स्पेसेस जो है वो देखी जाती हैं। स्पॉन्जी बोन के अंदर जो कैविटीज पाई जाती हैं उनमें बेसिकली बोन मैरो मौजूद होता है, जहाँ पे ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन देखी जाती है। तीन तरह की सेल्स जो है वो बोन्स में पाए जाते हैं, जो बोन्स को बनाते भी हैं और डिसॉल्व भी करते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप है जिसे बोन फॉर्मिंग सेल्स कहा जाता है, उन्हें ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाता है। सेकेंड टाइप जो है मैच्योर बोन सेल्स की है, जिन्हें ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। थर्ड टाइप है बोन डिसॉल्विंग सेल्स की, जिन्हें ऑस्टियोक्लास्ट कहा जाता है। ये तीन टाइप्स हैं जो कि बोन सेल्स में देखी जाती हैं। अर्ली डेवलपमेंट की बात करें, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट होती है, एनिमल्स में डेवलपमेंट होती है, उनमें बोन्स में कार्टिलेज को रिप्लेस करके हार्ड बोन जो है वो स्केलेटन में आती जाती है। अब वो कार्टिलेज को किस तरह से रिप्लेस किया जाता है हार्ड बोन से? सबसे पहले ऑस्टियोक्लास्ट जो है बोन डिसॉल्विंग सेल्स, वो कार्टिलेज को डिसॉल्व करते हैं, उसकी ब्रेकडाउन करते हैं और वहाँ पर ऑस्टियोब्लास्ट जो कि बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं
उसे रिप्लेस करके वहां पे एक हार्ड बोन का स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब जैसे जैसे बोन ग्रो करती है, ये जो हार्ड बोन का स्ट्रक्चर था वहां पे ऑस्टियोसाइट्स जो हैं, मेच्योर बोन सेल्स जो हैं, उनकी फॉर्मेशन होती जाती है। उसमें डिफरेंट मटेरियल की डेपोजिशन से उसे हार्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लिया जाता है। सेकेंड अब जो टाइप है वो है कार्टिलेज, यानी एंडोस्केलेटन की सेकेंड टाइप। ये भी कनेक्टिव टिश्यूज ही है बेसिकली। कार्टिलेज जो है बोन्स के मुकाबले में सॉफ्ट होती हैं, ठीक है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू की ही एक फॉर्म है। और ज्यादातर हार्ड बोन्स के पास जहां पे जॉइंट्स देखे जाते हैं वहां पे कार्टिलेज बोन पाई जाती है, जॉइंट्स वाली जगह पर। उसके अलावा जितने भी बॉडी के फ्लेक्सिबल पोर्शंस हैं, जैसे कि नोज है, यहाँ पर एक्सटर्नल ईयर पिना है, उसमें भी कार्टिलेज बोन देखी जाती है। कार्टिलेज के जो लिविंग सेल्स हैं उन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। ये सेल्स जो है एक फ्लेक्सिबल, इलास्टिक और नॉन लिविंग मैट्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं जिसे कोलेजन कहा जाता है। और ये कोलेजन कॉन्ड्रोसाइट्स यानी लिविंग सेल्स के इर्द गिर्द पाया जाता है। इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स जो हैं कार्टिलेज में नहीं देखी जाती। कार्टिलेज को फर्दर दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक हाइलिन कार्टिलेज, और सेकंड टाइप इलास्टिक। इलास्टिक कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है और ज्यादातर मूवेबल जॉइंट्स के पास जो है हाइलिन कार्टिलेज देखा जाता है। हाइलिन कार्टिलेज ज्यादातर ह्यूमन बॉडी में देखा जाता है और जहां पर भी मूवेबल जॉइंट्स होते हैं वहां पे हाइलिन कार्टिलेज मौजूद होता है। सेकेंड टाइप है इलास्टिक कार्टिलेज की। इलास्टिक कार्टिलेज बेसिकली कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो बंडल्स की फॉर्म में अरेंज होती हैं, जिसकी वजह से इलास्टिक कार्टिलेज की फॉर्मेशन देखी जाती है। और ज्यादातर एक्सटर्नल ईयर, जिसे पिना कहा जाता है, और एपिग्लॉटिस जो हमारा विंड पाइप है, उसका स्ट्रक्चर बनाने में इलास्टिक कार्टिलेज का रोल देखा जाता है। इस तरह से ये दो टाइप्स हमने पढ़ी कार्टिलेज की। एक है हाइलिन कार्टिलेज, दूसरा है इलास्टिक कार्टिलेज, जिसका फंक्शन क्या है कि हाइलिन कार्टिलेज ज्यादातर जॉइंट्स पर देखा जाता है, जहां दो बोन्स आपस में ज्वाइन करती हैं वहां पे हाइलिन कार्टिलेज पाया जाता है और ये मूवमेंट में हेल्प करता है। जबकि इलास्टिक कार्टिलेज कुछ हार्ड स्ट्रक्चर्स बनाता है बॉडी के, जैसे कि एक्सटर्नल ईयर है, एपिग्लॉटिस है, ये स्ट्रक्चर बनाने में देखा जाता है। और ये कोलेजन फाइबर्स जो हैं बंडल्स की फॉर्म में अरेंज होकर इलास्टिक कार्टिलेज का स्ट्रक्चर बनाती हैं। इस तरह से आपका जो टॉपिक है स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स, उसमें जो बेसिक स्केलेटन हमने पढ़े, तीन तरह के स्केलेटन के बारे में हमने पढ़ा कि स्केलेटन बेसिकली एनिमल्स में स्पोर्ट और मूवमेंट में रोल प्ले करते हैं। कुछ स्केलेटन्स जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं, कुछ स्केलेटन्स हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहली टाइप जो हमने पढ़ी वो थी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की, जो एक सॉफ्ट स्केलेटन है और सिंपलर ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है, जिसमें ज्यादातर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है वो पाई जाती है। सेकेंड टाइप हमने पढ़ी एक्सोस्केलेटन की, जो कि बॉडी के बाहर जो है वो पाया जाता है। जबकि थर्ड टाइप जो आज के लेक्चर में आपने पढ़ा वो है एंडोस्केलेटन, जिसमें दो बेसिक कनेक्टिव टिश्यूज की टाइप्स देखी जाती हैं। और ऐसा स्केलेटन जो कि स्पोर्ट और मूवमेंट में रोल प्ले करता है, जिसमें बोन्स और कार्टिलेज आ जाता है। बोन्स के बारे में आपने उसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ा कि उसमें तीन तरह के सेल्स भी पाए जाते हैं,
और उसके अलावा कार्टिलेज के बारे में आपने पढ़ा कि इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, हाइलिन कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। बोन्स में बेसिकली रिजिड कनेक्टिव टिश्यूज हैं, जबकि कार्टिलेज में सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज की टाइप देखी जाती है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।